और अब आपको बताते हैं गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर पहुंचने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गृह क्षेत्र है जहां पर इस समय पहुंचे हुए हैं और ये जू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखपुर का जू जिसका उद्घाटन अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। भीषण गर्मी जो पड़ रही है, इस प्रचंड गर्मी में न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशी जो हैं वो भी अब मुसीबत उठा रहे हैं। अब उन्हीं का हाल जानने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है। ये वो जू है जहां पर कई ऐसे पसंदीदा लोगों के जानवर, प्रचलित जानवर जो हैं जो पहुंचे हैं। अब जब गैंडा यहाँ पर लाया गया था तब भी एक खबर निकलकर सामने आई थी और आज की जो खबर है वो ये, एक तरफ जानवरों का हाल तो जानेंगे ही, प्रचंड गर्मी में उनकी देखरेख कैसे की जा रही है, दूसरी तरफ 2 शेर आज छोड़े जाने हैं इस जू में। तो गोरखपुर जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनता है जू, क्योंकि यहाँ पर आके लोग उन जानवरों को देखते हैं, उन प्रसिद्ध जानवरों को देखते हैं जो लोगों को नहीं दिख पाते हैं। ऐसे में अब इस जू की जो प्रसिद्धि है वो पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। इसीलिए भी खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना एक अलग लगाव रखते हैं, एक जुड़ाव दिखाते हैं इस जू से अपना। गोरखपुर जू पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारी उनके साथ इस समय मौजूद हैं। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में बबर शेर भारत और गौरी को बाड़े में प्रवेश कराएंगे। आज 5 वर्षीय भारत और 7 वर्षीय गौरी, ये 2 बबर शेर हैं जो आज छोड़े जाएंगे जू में। रामगोपाल हमारे सहयोगी जानकारी देंगे। रामगोपाल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जाहिर तौर पर कि यहाँ पर जानवरों का हाल तो जानेंगे ही जानेंगे कि कैसे उनकी देखरेख की जा रही है, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 बब्बर शेर भी यहाँ बाड़े में छोड़े जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, सवाल मैं आपसे ही कर रही हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखिए कि एक बाड़े का उद्घाटन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस वक्त एक बाड़े का वो उद्घाटन कर रहे हैं और चिड़ियाघर में वो पूरा यहाँ पे डालेंगे 2 बब्बर शेर, एक भारत और एक गौरी, जिसको रेस्क्यू करके लाया गया था। अब उनको छोड़ा जाएगा क्योंकि मरियम जो यहाँ पे थी उसकी मौत हो गई थी पिछले दिनों, तो उसकी जगह पे 2 नए बाघ यहाँ पे आज चिड़ियाघर में छोड़े जाएंगे। अभी आप देखिए कि जिस बाड़े का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है वो जो बाड़े हैं उसमें पक्षी रखी गई हैं और ये विदेशी पक्षियां यहाँ पे हैं। तो उन पक्षियों को यहाँ पे पहली बार लाया गया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पक्षियों को देख रहे हैं और उन पक्षियों के बाड़े का यहाँ पे लोकार्पण कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और गर्मी के सीजन में किस तरीके से इनको यहाँ पे रखा जा रहा है और कैसे कैसे इंतजाम किए गए हैं, इन सारी व्यवस्थाओं की जानकारी मुख्यमंत्री जो चिड़ियाघर प्रशासन है उससे ले रहे हैं, साथ ही यहाँ के आला अधिकारियों से ले रहे हैं। और आप देखिए इस वक्त लगातार उनका निरीक्षण जारी है और मस्कवी डक यहाँ पे लाई गई है। उस डक को इस वक्त मुख्यमंत्री निहार रहे हैं। ये विदेशी डक है और उस डक को वो देख रहे हैं और इसके बाद अब अगले बाड़े की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो एक एक बाड़े हैं उन बाड़ों को जाएंगे, उन बाड़ों को देखेंगे। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने यहाँ का दौरा किया था और यहाँ के दौरा के बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि चूंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो जानवरों को गर्मी से बचाने के जो इंतजाम है वो बेहतर इंतजाम किया जाए। उसी इंतजाम को एक बार फिर से वो परखने के लिए भी आए हैं और चूंकि मौका भले ही 2 बाघों को बाड़े में, बिल्कुल रामगोपाल, देखिए मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर की पहचान योगी आदित्यनाथ के सांसदी के तौर पर ली जाती थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर की पहचान आज कई तरीके से ली जाती है और सबसे ज्यादा केंद्र में जो रहता है आकर्षण का वो ये जू रहता है, जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी ने ही किया था। अब देखिए जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम होता है या फिर कोई बड़ा जानवर जिस जू में लाया जाता है तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच जाते हैं। गर्मी में जानवरों का हालचाल भी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए गोरखपुर आते हैं, तो ये मुख्य केंद्र रहता है लोगों के आकर्षण का। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री का एक अलग जुड़ाव, एक अलग लगाव भी है इस जू से।
बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग जुड़ाव इस कारण से भी है कि पूर्वांचल का ये इकलौता ऐसा जो है जहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर गोरखपुर से नहीं, गोरखपुर के आसपास के कई जिलों के पर्यटकों को पहले जू देखने के लिए लखनऊ कानपुर जाना पड़ता था, अब उनको गोरखपुर में ही ये मिल जा रहा है। और चूंकि अब ये नया चिड़ियाघर है तो बहुत सारी चीजें अभी नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, बहुत सारी चीजें नई नई बन रही हैं, तो इसलिए हर चीज पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष नजर है। और मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि गोरखपुर में जो रोजगार है उसको बढ़ाया जाए, और रोजगार बढ़ाने में पर्यटन एक बड़ा उद्योग, बड़ा कारगर साबित होगा। तो चिड़ियाघर, इस प्राणी उद्यान से पर्यटक बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पे आते हैं। मिनिमम जो पर डे की फुटफॉल है वो 20 से 25 हजार पर डे की है इस समय। तो 20 से 25 हजार लोग अगर यहाँ पे आके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वो आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरफ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान है, और चिड़ियाघर में रोज नई चीजों को वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और लगातार उसी कोशिश में रहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्राणी उद्यान है, यहाँ के जो जानवर हैं उनकी बेहतर व्यवस्था हो सके, जिससे जो पर्यटक यहाँ पे घूमने आते हैं उनको बेहतर आनंद मिल सके, उनको बेहतर नॉलेज मिल सके। मुख्यमंत्री ने कई बार अधिकारियों से कहा है कि जब आप यहाँ पे पर्यटक जो आए वो सिर्फ उन जानवरों को देखे नहीं, उनके बारे में जाने कि वो किस तरीके से हैं और वो किस प्रजाति के हैं, कैसे किन परिस्थितियों में रहते हैं। तो उन सारी चीजों को वो वहाँ पे बताया जाता है। और इसी कड़ी में एक ग्रीन टनल भी बनाया गया है। इस ग्रीन टनल के बारे में विस्तृत लिखा गया है, और मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन भी अभी करेंगे। आप देखिए कि मुख्यमंत्री उस ग्रीन टनल का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो ठीक है, एक सवाल ये भी है रामगोपाल, एक सवाल ये भी आपसे पूछना जरूरी बन जाता है, क्योंकि आप देखिए इस खबर को कवर कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी होगी। अब जो 2 बब्बर शेर लेकर आ रहे हैं, भरत और गौरी, इनके रखरखाव की यहाँ पर क्या व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि आज मुख्य केंद्र यही रहने वाला है कि आज इनको बाड़े में डाला जाएगा, तो जो भी गोरखपुर में इस जू को घूमने आएगा वो जरूर इन दोनों बब्बर शेरों का दीदार करेगा। तो इनको इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए, यहाँ पर इनका जीवन लंबा चलाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जू प्रशासन की तरफ से की गई हैं, जो अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, अगर हम इन जू के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पिछले दौरे पे आए थे तो तभी चूंकि भरत और गौरी गोरखपुर के एटमॉस्फेयर के लिए जब नए थे, इनको क्वारंटीन किया गया था, तो उसी दौरान इनके एक एसी भी लगा दिया गया था। हालांकि जो पुराने बब्बर शेर हैं उनके लिए यहाँ पे जो है सिर्फ कूलर और पंखे की व्यवस्था थी, लेकिन जो नए बब्बर शेर आए उनके लिए एसी तक की व्यवस्था कर दी गई थी, जिससे वो जो एटमॉस्फेयर है उससे अपने आप को तालमेल वो बैठा सकें, और उस तालमेल के तहत वो जो है यहाँ पे रह सकें। तो लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से वो यहाँ की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं, और किस तरीके से जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बेहतर रहे, और उसके लिए एसी तक की व्यवस्था की गई। आप देखिए कि इस वक्त वो एक एक बाड़े में जा रहे हैं, एक एक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, और एक एक चीज को देख रहे हैं। पिछली बार जब वो दौरे पे आए थे तो उन्होंने एक निर्देश और दिया था कि यहाँ पे जो है हरियाली बढ़ाई जाए, ग्रीनरी बढ़ाई जाए, और इसके लिए लगातार पिछले 5 सालों से यहाँ पे जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ की व्यवस्था है, तो वो यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हर व्यवस्था पे खुद नजर बनाए हुए हैं, और उस व्यवस्था के तहत यहाँ पे वो घूम रहे हैं। अब आप देखिए, अब वो जिस बाड़े की तरफ बढ़े हैं वहां पे जो है वहां भी उसका उद्घाटन करेंगे, और बाड़े में जो है देखा जाएगा। यहाँ पे ही अभी गौरी और उसको यहीं पे छोड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास रामगोपाल। एक बार दर्शकों को फिर से पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं, ये जरूरी जानकारी है उन तक पहुंचाना कि देखिए यूपी के गोरखपुर के आज शहीद अशफाक अल्लाह खां प्राणी उद्यान में ये 2 नए मेहमानों की आज एंट्री होने जा रही है। 2 बब्बर शेर जो हैं, जिनके नाम भरत और गौरी है, शेर भरत और शेरनी गौरी, आज इन दोनों का स्वागत होने जा रहा है यूपी के गोरखपुर के इस जू में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको आज बाड़े में छोड़ने वाले हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आप सीधी तस्वीरें भी वहां से देख रहे हैं। गोरखपुर में वर्तमान में केवल अभी तक जो जानकारी है वो नर बब्बर शेर ही यहाँ पर ही हैं, लेकिन आज 2 और बब्बर शेरों की एंट्री होने जा रही है, जिसमें एक नर और एक मादा है। और सीधी तस्वीरें और हमारे सहयोगी जानकारी तो लगातार दे ही रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रामगोपाल, भालू
मतलब आज लोग घर बैठे इस जू का भी दीदार कर सकते हैं कि आज 2 नए मेहमान तो इस जू को मिल ही जाएंगे। वहीं भालू भी देख रहे हैं जिनके साथ एक अलग ही तरह का मतलब बातचीत आप कह सकते हैं, या फिर प्यार दिखाते हुए भालू को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैमरे में कैद हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उस भालू को देखिए अभी केला खिलाने के लिए बुला रहे हैं अपने पास, आइसक्रीम खिलाने के लिए उसको अपने पास बुला रहे हैं। और भालू जो है अब उनके पास जाएगा और इसी के साथ जो इनको ठंडक से और गर्मी से बचाने के लिए बाकायदा पानी की बौछारें की जा रही हैं, जिससे जो यहाँ की हवा आ रहे वो बेहतर रहे। एक बड़ा सा बर्फ का गोला भी टांग दिया गया है, उसमें कुछ आइसक्रीम रखी गई है। ये बहुत दिलचस्प है रामगोपाल जी, बहुत दिलचस्प है कि हम अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बच्चों को प्यार दुलार करते हुए तो देखते हैं, लेकिन जानवरों से भी उनका इतना अटूट प्यार है, वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। मतलब भालू को आइसक्रीम खिलाई और उसको बहुत ही प्यार दुलार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। ये बहुत ही एक सुंदर सा संदेश देता है प्रदेश की जनता को। बिल्कुल, देखिए अभी अब उन्होंने अपने हाथों से ही यहाँ पे जो है भालू को आइसक्रीम खिलाई है और बाकायदा उसको बुलाया और वो भालू उनके पास आया और उनके पास आके आइसक्रीम उनके हाथों से खाने के बाद इस समय देखिए पूरा खड़ा हो गया है, खड़ा होके जो है करतब सा दिखा रहा है। तो और मुख्यमंत्री भी उसको देख के बेहद आनंदित हो रहे हैं। इन तस्वीरों से जहां चिड़ियाघर प्रशासन को हौसला अफजाई तो उनकी होगी ही, साथ ही जो पर्यटक भी अब यहाँ पे तेजी से आएंगे, क्योंकि उनको ये पता चलेगा, जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए, कि यहाँ पे क्या क्या इंतजाम है, कौन कौन से जानवर हैं, किस तरीके के यहाँ पे रखा गया है। तो वो सारी चीजें मुख्यमंत्री का दौरा सिर्फ दौरे तक और व्यवस्थाओं तक नहीं, इसके एक मैसेज भी जाएगा कि कितनी व्यवस्थाएं हैं और अगर यहाँ पे पर्यटक घूमने आता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी, साथ ही कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। बच्चे अगर स्कूली टूर में आते हैं तो उनको किस तरीके की यहाँ पे जानकारी रहेगी। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे मुख्यमंत्री के दौरे से ही ये सब साफ हो जा रहा है। और चूंकि जब तस्वीरें सामने जाती है, देखिए मुख्यमंत्री अब यहाँ इस बाड़े पे बड़ी देर तक रुक गए, इतनी देर तक इनका रुकने का कार्यक्रम नहीं था। अब इस वक्त मुख्यमंत्री हनी चटा रहे हैं भालू को। अब अभी तक सिर्फ आइसक्रीम खिलाए, अब इसके बाद अब देखिए कि हनी उसको चटाया जा रहा है, बाकायदा हनी दिया जा रहा है। तो अब मुख्यमंत्री को भी वहां पे आनंद आ रहा है कि वो किस तरीके से भालू जो है उनके पास आया, उनके बुलाने पे उनके पास आया, आइसक्रीम खाता है और उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद फिर वो हनी उसको खिला रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, हालांकि आम आदमी के लिए जानवरों को खिलाने के लिए पूर्णतः पाबंदी होती है, वो प्राणी उद्यान में जानवरों को कोई कुछ खिला नहीं सकता है। इसके लिए बाकायदा स्टिकर भी लगाया जाता है और बाकायदा जो गार्ड होते हैं वो इस दिशा निर्देश का पालन भी कराते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, उससे जो पर्यटक है, उससे जो यहाँ आने वाले लोग हैं, वो जरूर आकर्षित होंगे और वो जरूर ये सोचेंगे कि अगर जो भी आज टीवी के माध्यम से देख रहा है वो जरूर सोचेगा। बिल्कुल, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी रामगोपाल। देखिए, क्योंकि आप तो बेहतर बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जू डे आउट हो गया है। मतलब आज वो खुद जू घूमने निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा है भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं, और हम एक एक बाड़े की तरफ जो जा रहे हैं वो उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की पहचान अब तक तो राम मंदिर के तौर पर होती है, क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, दूर दराज लोग वहां घूमने आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जो गोरखपुर आता है वो इस जू में जरूर आता है। अब इस जू में हाजिरी लगती है। आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आज तो 2 नए मेहमानों की एंट्री जू में हो रही है। वैसे यहाँ पर कौन कौन से लोकप्रिय वो जानवर हैं जो लोग देखने के लिए आते हैं दूर दराज इलाकों से, और उनकी किस तरह से देखरेख की जाती है? तो जो भालू जिस तरीके से कर रहा है, ये भी यहाँ पे आकर्षक का एक बड़ा केंद्र है। और देखिए, गर्मियों से बचने के लिए उस बर्फ और आइसक्रीम वहाँ पे रखी गई है, उसको वो आनंद वहाँ ले रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। तो जो दर्शक आता है, अगर गोरखपुर घूमने के लिए कोई पर्यटक आता है, तो उसके लिए गोरक्षनाथ मंदिर है, गीता प्रेस है, रामगढ़ ताल है, और उसी के साथ जो है प्राणी उद्यान भी है, अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान भी है। तो इन इतनी सारी चीजें होने पे जब दर्शक यहाँ पे आता है तो कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ पे पर्यटक रुकता है, और 2 से 3 दिन पर्यटक रुकने से बड़ी संख्या में जो गोरखपुर है वहाँ पे रोजगार फिर उत्पन्न होगा, चाहे वो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हो, या फिर होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, या
फिर जो अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, रोजगार बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें ना सिर्फ गोरखपुर की बल्कि पूर्वांचल के विकास की तस्वीरें हैं, और किस तरीके से पूर्वांचल जो है लगातार विकसित कर रहा है और गोरखपुर उसका एक मुख्य केंद्र बन के उभर रहा है। ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। और लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पे भालू को खाते हुए देखना मुख्यमंत्री किस तरीके से आनंदित हो उठे। सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट रुकने का कार्यक्रम था और बाकायदा 5 मिनट से यहाँ पे रुके हुए हैं। भालू को आइसक्रीम खिलाते हैं, भालू को मधु चटाते हैं, उसके बाद जो आइसक्रीम और बर्फ वहाँ पे टांगा गया होता है उसको भालू वहाँ पे उसको तोड़ता है, उसको खाते हैं, तो उसको देखते रहते हैं। अब उसके बाद फिर अब मुख्यमंत्री जो है भालू के बाड़े से आगे बढ़ते हुए यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से फिर अब वो आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ जो अन्य बाड़े हैं उनका भी निरीक्षण करते हुए जो भरत और गौरी हैं उनको बाड़े में छोड़ेंगे। क्योंकि मरियम की मृत्यु पिछले दिनों हो गई थी, वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी और लंबे समय से गोरखपुर प्राणी उद्यान में यहाँ के दर्शकों अब आगे बढ़ रहे हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अच्छा खासा समय बिताया है भालू के इस बाड़े के सामने, अब आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ निकलना होगा यहाँ से आगे और कितना समय और लगने वाला है? अभी जो 2 नए मेहमान जो आज गोरखपुर जू में आने वाले हैं उनको कब तक छोड़ा जाएगा बाड़े में? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाघ के बाड़े में पहुंच जाएंगे। और इस वक्त जो है धीरे धीरे उनका जो अब काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और अब वो जो बाघ का बाड़ा है उसी तरफ मुख्यमंत्री का बाड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बाड़े का निरीक्षण कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कितनी हरियाली है, कौन कौन से जानवर हैं, कहाँ पे क्या है। अभी चूंकि यहाँ पे 2 हाथी भी रखे जाने हैं, एक हाथी आके विनोद वन में रखा गया है और दूसरा जो है हाथी वहाँ पे लाई जाएगी, उसके लिए भी यहाँ पे बाड़े का निर्माण कर लिया गया है और बहुत जल्द यहाँ पे हाथी भी रखी जाएगी। तो उसकी भी व्यवस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे अभी देखेंगे। और इस वक्त हम लोग उसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आगे उनका काफिला चल रहा है और अब वो बाघ के बाड़े की तरफ भी उनका धीरे धीरे जो काफिला है वो बढ़ रहा है। और इसके कितनी खूबसूरत जो प्राणी उद्यान बनाया गया है वो प्राणी उद्यान को वो देख रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो चीतल रखे गए हैं, चीतल यहाँ पे उसको भी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी निहार रहे हैं। और उन चीतलों को देखने के बाद अब जेब्रा की तरफ, यहाँ पे जेब्रा के लिए जो बाड़ा बनाया गया है उसकी तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। हालांकि जेब्रा यहाँ पे लाया नहीं गया है, लेकिन जेब्रा की तरफ जो है अब उनका बढ़ गया है। और काले हिरण यहाँ पे रखे गए हैं, तो काले हिरण को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे निहारते हुए आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काले हिरण हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। काले हिरण के साथ बारहसिंघा के लिए एक अलग जो है व्यवस्था है वो भी यहाँ पे बनाई गई है। तो मुख्यमंत्री लगातार वो काले हिरण हो, वो बारहसिंघा हो, इन सभी को वो देख रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रजाति की जो देश में बारहसिंघे पाए जाते हैं, हिरण पाए जाते हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। और मुख्यमंत्री उन सभी का लगातार दीदार करते हुए देखे जा सकते हैं। अब उनका जो बाड़ा जो काफिला है वो काकड़ की तरफ पहुंच चुका है। और अब यहाँ देखिए 2 हरि और गौरी ये जो गाड़े रखे गए हैं, पिछले दिनों जब उनका एक वीडियो आए थे पिछली बार, वो तो इन हरि और गौरी को उन्होंने यहाँ पे केला खिलाया था यहाँ पे, तो वहाँ भी वो जा सकते। बिल्कुल हरि और गौरी जो गाड़े हैं वहाँ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। और वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हालांकि जाने का भी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आने के बाद वो जो है उनको केला खिलाए थे, उनको चारा खिलाए थे, तो आज वो एक बार फिर से यहाँ पे पहुंचे। ठीक है रामगोपाल, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लगातार 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए कि आप ये कारवा जो है भालू का हालचाल अधिकारियों से जानने के बाद और खुद निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भालू के बाड़े से आगे बढ़ते हुए अब आगे आए हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम करना है, एक तरफ देखिए अब लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें लगातार मंथन चल रहा है, सीटों जो गंवाई गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जन कल्याण के काम हैं,
जो ना सिर्फ जल कल्याण के काम है, बल्कि जो ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो इस जू को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर निभाते हैं कि प्रचंड गर्मी से ना सिर्फ प्रदेशवासी किस तरह से परेशान हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, वो लगातार लोगों से अपील भी करते हैं कि गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए, तो वहीं दूसरी तरफ अपने इस जू के जो जानवर हैं उनका भी वो ध्यान रख रहे हैं। आज 2 नए मेहमान तो इस जू में आने ही वाले हैं, लेकिन हर एक बाड़े में जाके तसल्ली कर रहे हैं। ये वो गैंडा आपके सामने है। जब ये गैंडे यहाँ पर आए थे तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनको बाड़े में भेजा था, और आज 2 बब्बर शेर जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत किया जाना है, उनको भी इन बाड़ों में छोड़ा जाना है, और उनके लिए जू प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां भी की हुई हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल बता रहे हैं हाथी भी अभी लाए जाने हैं। तो आप कह सकते हैं कि गोरखपुर का जो ये जू है इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये काफी प्रचलित हो रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूर दराज से और राज्यों से जो लोग उत्तर प्रदेश घूमने आते हैं, खासतौर पर गोरखपुर अगर कोई आ रहा है तो वो इस जू में जरूर आता है। इसी लोकप्रियता को देखते हुए एक्सपैंड किया जा रहा है गोरखपुर के जू को, जहां पर जानवर भी बढ़ाए जा रहे हैं। ना सिर्फ जानवर बढ़ाए जा रहे हैं बल्कि इसके जो जानवरों का रखरखाव है, देखरेख है, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री योगी हमेशा अपनी नजर रखते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर जब गृह क्षेत्र में होते हैं, सुबह अपने गौशाला में जाके गायों को चारा खिलाते हैं, प्यार दुलार उनको करते हैं। आज आप देखेंगे कि जू में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन गैंडों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचंड गर्मी में घास खिला रहे हैं, क्योंकि आज 2 नए जो बब्बर शेर आज बाड़े में डाले जाएंगे, उस कार्य में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन उससे पहले जो और जानवर है उनका हालचाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से जान ही रहे हैं। रामगोपाल, जानकारी दीजिए। देखिए, ये इस समय गैंडों के बाड़े के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े, लेकिन सबको इंतजार है कि वो 2 बब्बर शेर कब बाड़े में जाएंगे, जिनके लिए आज मुख्यमंत्री यहाँ जू में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री भी गाय के बाड़े में खड़े हैं। उनको देखिए हरा चारा खिला रहे हैं, केला खिला रहे हैं, और इसी के बाद जस्ट इसके बाद ही वो बाड़ा है जहाँ पे अभी मुख्यमंत्री दोनों बाघों को छोड़ेंगे। लेकिन आपने अभी जनहित की बात की, तो मुख्यमंत्री सिर्फ यहाँ प्राणी उद्यान में ही नहीं बल्कि जनहित के जितने भी काम है आज उसका वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कम से कम गोरखपुर में 10 ऐसी जगहों का पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे जहाँ पे जो है स्थलीय काम हो रहे हैं, चाहे वो ओवरब्रिज बन रहा हो, चाहे सड़क बन रही हो, या फिर विकास के अन्य कार्य हो रहे हो। उन सभी जगहों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे और उन सभी जगहों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। और यहाँ से प्राणी उद्यान से निकलने के बाद वो सबसे पहले यहाँ पे गोरखपुर पे बने नक्सी भवन में जाएंगे और जो गोरखपुर के विकास कार्य चल रहे हैं उनका वहाँ पे प्रगति जानेंगे। जिले के आला अधिकारी उनको बताएंगे कि कितना काम हुआ है। हालांकि जो चुनाव के दौरान काम बंद हो चुका था, उन कामों को जो है कितनी प्रगति हुई है और कहाँ पे अगर अड़चने आ रही हैं तो कहाँ पे आ रही हैं, तो इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री अभी यहाँ से जाने के बाद जानेंगे। और वहाँ पे जाने के बाद फिर वो दिशा निर्देश देंगे कि इन कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट समय से पूरा हो सके, समय उसमें डिले ना हो। क्योंकि डिले होने से एक तो प्रोजेक्ट में देरी होती है, दूसरा जो पैसा है, शासन का पैसा भी अधिक खर्च होता है। तो मुख्यमंत्री हर विकास कार्य पे पहले रखे हुए हैं और उसी कड़ी में ये भी एक विकास कार्य है और इस विकास कार्य का वो यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। यानी कि पहले जो मुख्यमंत्री अधिकारियों से बात करके संतुष्ट अगर हो जाया करते थे, तो अब ऐसा नहीं है। अधिकारी अगर उनको बताएंगे तो उसके बाद वो उसकी हक करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पहुंचते रहे हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी रामगोपाल की आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, तकनीकी खराबी आप कह सकते हैं, लेकिन लगातार खबर आपको बता ही रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाई रहे हैं। आज शनिवार का दिन है। आप देखिए, प्रचंड गर्मी के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जू की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूले हैं। आज प्रदेशवासियों के लिए 2 नए मेहमान लेकर आ रहे हैं, जिनका दीदार अब वो आज से कर पाएंगे, क्योंकि आज श्री गणेश कर देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 2 बब्बर शेर जो लाए हैं उनको बाग में छोड़ने का। और फिर उसके बाद ये लोकप्रिय जू जो है, जहाँ पर जब लोग घूमने आते हैं तो इस जू में ज़रूर जाते हैं, जानवरों का दीदार ज़रूर करते हैं। अब ऐसे में 2 नए मेहमान आने वाले भविष्य में उनको ज़रूर नज़र आएंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखाई रही हैं और बहुत दिलचस्प है देखिए जानना कि प्रदेश में ना सिर्फ जो लोग हैं इस प्रदेश के वो एक तरफ, और बल्कि ये जो जानवर जो जू में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इनको देखने के लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, उनका भी पूरा ध्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि उनका जानवरों के प्रति एक अलग लगाव रहता है।
आप सुबह सवेरे जब वो पूजा अर्चना करने से पहले गौशाला में जाकर गायों को चना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, वो तस्वीरें तो देखते ही हैं। लेकिन जब ये प्रचंड गर्मी के बीच में 2 नए मेहमानों की एंट्री कराई जाती है तो इस बीच में पूरा समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने गृह क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं। गोरखपुर में रवि किशन ने इस बार बम्पर जीत हासिल करी है और इसी जीत पर आप कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाना एक बड़ी जिम्मेदारी इस जू को लेकर भी हो जाती है। ऐसे में अब इस जिम्मेदारी को निभाते हुए एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले से भी यहाँ पर बाघ हैं, लेकिन आज 2 नए बब्बर शेर, इनका वेलकम आज गोरखपुर का ये जू करने जा रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको बाड़े में छोड़ेंगे। नाराज नहीं होते। भालू पर आपने प्यार दुलार दिखाती हुई तस्वीरें मुख्यमंत्री की देखी और अब उसके आगे बढ़ते हुए आपने गैंडे की तस्वीर। काय रे काय नाराज नहीं होते रे? काय नाराज हो रहा? काय खाने के लिए पूरा मिल रहा है ना? हैं? हैं? सर अस्वस्थ से बहुत तकलीफ है। अब ठीक है, काफी अच्छा था। ठीक है, ठीक है। 40 अकेले है। अच्छा, वो घायल अवस्था में थे, रेस्क्यू करके लाया गया उसमें। जी हाँ जी। काहे रे? काहे? काहे? पीलीभीत के पास पाया गया था ना? व्हाइट टाइगर है वो, ठीक है ना? अकेले ही है? 2 अंदर है सर। आज उसका नंबर था, इसको बाहर चला गया। इनके लिए ठंडे की क्या व्यवस्था है? टेम्परेचर अंदर सर जहाँ घाट में रहते हैं सर कूलर लगा रखे हैं। 3 कूलर लगे हुए, तीनों टाइगर के। इसको क्या खिलाया जाता है? कितना दिया जाता है? 2 किलो रे ऐसे काहे रे? ओ 2 किलो मीट नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अब तो जंगल में किसी से मिल जाए कहाँ बकने वाला है। क्या नाम इसका रखा है? दुर्गा मैया का सर ये सवाल होता है सर, उसी के नाम से कुछ रख सकते हैं सर हिसाब से। कितनी हाइट इसकी होगी? अभी ये पूरी हो जाएगी लगभग ये 3.5 फीट तक। फीमेल है, हैं? हाथ पहले बहुत कमजोर बहुत नहीं पा रही थी, पहले बहुत कमजोर थी। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत करके ओह कैसे इसका दवा करते हैं? ये स्प्रे से किया दूर से, और एक हमारा बाड़ा है उसमें थोड़ा इसको स्क्यूज कर लेते हैं, उसमें पास में आ जाता है और उसमें आके कर देते हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने विनम्र स्वभाव के साथ फीड करते भी नजर आ रहे हैं इन जानवरों को, इन एनिमल्स को जो जू में मौजूद है, और किस तरह की व्यवस्था उनके लिए की गई है उसे भी परख रहे हैं सीएम योगी। रामगोपाल, इस वक्त जिस बाड़े में के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, ये जो शावक है ये बिल्कुल घायल अवस्था में गोरखपुर लाया गया था और इसकी स्थिति उस वक्त बेहद गंभीर थी। ऐसा कोई
जो भी चिकित्सक थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि इसकी बच जाएगा, लेकिन यहाँ के जो चिकित्सक हैं, यहाँ प्रशासन ने उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की और उसी का नतीजा है कि ये दावा का देखिए दहाड़ता हुआ मुख्यमंत्री के सामने वहाँ पे दहाड़ रहा है और उसी का मुख्यमंत्री नामकरण कर रहे हैं। अब से कुछ देर में ये पता चल जाएगा कि इसका क्या नाम रखा गया है, मुख्यमंत्री ने क्या नाम रखा है। तो इस शावक का नामकरण अब मुख्यमंत्री यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ के बाद जो 2 नए भरत और गहरी जो बाघ हैं उनको वो अपने बाड़े में छोड़ेंगे। बस इसके बाद उस बाड़े की तरफ मुख्यमंत्री यहाँ से बढ़ जाएंगे और फिर जब चिड़ियाघर का दौरा पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे एक वृक्षारोपण भी करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। हालांकि रास्ते में कुछ विकास कार्य हो रहे हैं, उसका भी वो निरीक्षण कर सकते हैं, वो उनके शेड्यूल में है, उनको निरीक्षण करना है। अब वो बैठक के बाद करेंगे या बैठक के पहले, ये मुख्यमंत्री पे निर्भर करेगा कि औचक निरीक्षण उसका भी वो कर सकते हैं। और उसके बाद वो एनेक्सी में जाएंगे। एनेक्सी भवन में आज आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लग गई थी तो बहुत से काम ऐसे थे जो पेंडिंग हो गए थे, जो रुक गए थे या फिर उनकी प्रगति थोड़ी धीमी हो गई थी, तो उन सारी चीजों को जानेंगे। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको अगले महीने में पूरा होना है। उसमें सबसे मुख्यमंत्री का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली जाने के लिए एक नया वैकल्पिक रास्ता और यहाँ के लोगों को मिल जाएगा। तो उसका भी जो है अगले महीने जुलाई के अंत तक उसको भी पूरा होना है। तो उन सारी चीजों की प्रगति को जानेंगे मुख्यमंत्री की कहाँ तक वो उसके काम को पहुंचा है। और चूंकि ये भीषण गर्मी है, इस वक्त जो सिविल वर्क है वो सिविल वर्क उतनी तेजी से हो नहीं पा रहे हैं, तो उन जो मजदूर हैं, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, इन सारी व्यवस्थाओं पे वो नजर रखेंगे, दिशा निर्देश देंगे कि काम की गति भी ना प्रभावित हो और इसी के साथ जो सिविल वर्क है वो भी होता रहे। तो इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे और जो टाइम बॉन्ड काम है वो टाइम बॉन्ड पूरा हो जाए, इसको लेकर आज वो अधिकारियों को वहां पे दिशा निर्देश देंगे। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री गोरखपुर प्राणी उद्यान में मौजूद है और प्राणी उद्यान में ये जो तस्वीरें दर्शकों को हम लोग कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, इससे न सिर्फ प्राणी उद्यान बल्कि जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में इसको देखेंगे और गोरखपुर और आसपास के जो जिलों के लोग हैं या बाहर के जो भी लोग गोरखपुर घूमने आएंगे वो एक बार ये जरूर कोशिश करेंगे कि अगर हम गोरखपुर आए हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस जाएंगे और रामगढ़ ताल में शाम को वहाँ की खूबसूरती और क्रूज का आनंद लेंगे, तो उसी के साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे घूम टहल सकते हैं, एक दिन यहाँ पे भी व्यतीत कर सकते हैं। यानी कि अब अगर कोई पर्यटक गोरखपुर घूमने आए तो उसके पास घूमने की कई चीजें यहाँ पे मौजूद है, उसको देखने की, उसको समझने की मौजूद है। और न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास भी पर्यटन की बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे घूमने आता हो। चूंकि ये बड़ा शहर होने के कारण तुरंत यहाँ पे आते हैं दर्शक पर्यटक और यहाँ रुकेंगे, यहाँ से फिर अलग अलग जगहों पे घूमने जाएंगे। गोरखपुर में भी नाइट स्टे करेंगे, रुकेंगे। तो इसका सीधा सीधा फायदा रोजगार पे होता है। जब पर्यटन बढ़ता है तो पर्यटन बढ़ने से रोजगार बढ़ता है और रोजगार बढ़ने से सीधा सीधा जो फायदा यह है कि जो यहाँ की यूथ है उनको रोजगार मिलेगा, होटल व्यवसायी को फायदा होगा, यहाँ पे अलग अलग उस पे ट्रेड में लगे हुए लोगों को फायदा होगा। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें सिर्फ एक निरीक्षण की नहीं, ये तस्वीरें हैं यहाँ के रोजगार को लेकर भी, यहाँ के मनोरंजन को लेकर भी, यहाँ के पर्यटकों के को लेकर भी। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि जो पर्यटक, इतनी कड़ाके की धूप है, बिल्कुल प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी सी सुरक्षा प्रोटोकॉल है, उसके बाद भी जो लोग यहाँ घूमने आए हैं वो घूम रहे हैं, उनको कहीं रोका नहीं जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री का ये भी निर्देश है कि भले ही मैं प्राणी उद्यान में मौजूद रहूं और मैं वहां पे जाऊं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल आप पालन करिए, लेकिन जो पर्यटक हैं, जो यहाँ घूमने आए हुए लोग हैं, उनके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, विशेष प्रभाव ना पड़े, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और बाकायदा तो आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जू में मौजूद हैं। अब एक नजर डालते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इटली से भारत लौटे पीएम मोदी, G7 में शामिल होकर वतन वापस दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री। G7 समिट में पीएम मोदी ने इटली की पीएम से भी मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मिले पीएम।
यूपी बीजेपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर मंथन। भूपेंद्र चौधरी ने बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ की हार की वजहों की समीक्षा। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। अहंकार वाले बयान पर इंद्रेश कुमार ने दी सफाई। बोले, राम की भक्ति करने वाले आज सत्ता में हैं, राम का विरोध करने वाले सत्ता से बाहर। जौनपुर में बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। बोले, जातिवाद के जहर के चलते चुनाव में हार हुई। अयोध्या पहुंचे मंत्री असीम अरुण। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे। मऊ में एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर समीक्षा। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में सड़क के हालात देखे। शाहबाद भमौरा निर्माणाधीन मार्ग पर सड़क की क्वालिटी को चेक किया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का ऋषिकेश में जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की बधाई दी। और एक बड़ी खबर कुवैत अग्निकांड से जुड़ी हुई। गोरखपुर लाया गया शव। अंगद गुप्ता और जयराम गुप्ता के शव को गोरखपुर लाया गया। शव के पहुंचने पर फूट फूट कर रोए हैं परिजन। एम्बुलेंस के जरिए शव को गांव लाया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरें। परिवार में मातम पसरा हुआ है। दरअसल कुवैत अग्निकांड में इन दोनों लोगों की भी जान चली गई थी और उसके बाद सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित किया गया था कि उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाया जाएगा। अंगद गुप्ता और जयराम गुप्ता का पार्थिव शरीर लाया गया। गोरखपुर जनपद के दो व्यक्तियों की इसमें दुखद मौत हुई थी, जो जयराम गुप्ता और अंगद गुप्ता। उन दोनों के पार्थिव शरीर आज यहाँ पे गोरखपुर एयरपोर्ट पे आ गए हैं। उनके परिजन भी आ चुके हैं यहाँ पे और माननीय विधायक कैंपियरगंज भी उपस्थित हैं उनके शवों को, उनके परिजनों को प्राप्त कराने हेतु। तो हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम प्रशासन पूरी तरह से इसमें परिवार के साथ है और अभी ये शव इनके घर पे ले जाए जाएंगे, फिर इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। कुवैत अग्निकांड में मृत प्रवीण का शव वाराणसी पहुंचा है। इसके बाद परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। प्रवीण माधव सिंह का शव शिवपुर स्थित घर पर ले जाया गया। इसके बाद परिवार वालों ने ज्यादा देरी न करते हुए शव को मणिकर्णिका घाट पर ले गए, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया और परिवार के कुछ सदस्य कुवैत में हुई इस घटना पर संदेह जता रहे हैं। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हुई है, जहाँ रखा जा रहा था वहाँ से एंट्रेंस एक ही है। फिर जहाँ से फायर उठा उस जगह पे सिलेंडर का होना ये भी संदेहास्पद है कि जब वहाँ मेस नहीं चलता था, खाना नहीं बनाया जाता था, तो किस हिसाब से वहाँ पे सिलेंडर रखा गया था। एक ही एंट्रेंस था बिल्डिंग का, ऊपर का जो गेट था छत पे जाने का वो भी बंद था, ताकि बच्चे ऊपर भाग करके जाके खुली हवा में अपनी जान बचा सकते थे। अमेठी में एक महिला का शव बरामद किया गया है। दफनाने के 6 दिन के बाद निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर गलत दवा खिलाकर जान लेने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद डीएम के निर्देश पर पुलिस की मौजूदगी में 6 दिन के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के खगा पाठक का पूर्वा वार्ड नंबर 13 का है। महिला की 8 जून को अस्पताल में मौत हुई थी। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बारात से घर वापस जाते वक्त एक बोलेरो गाड़ी पलट गई। 2 बारातियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसा सिंगड़ा मऊ थाना क्षेत्र के बछुआर गांव में हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना के बाद अराजक तत्वों ने बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी और हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर माहौल को शांत कराया है।
फिरोजाबाद में वॉल्वो स्लीपर बस नेशनल हाईवे पर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 15 यात्री घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। 4 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नोएडा से वॉल्वो स्लीपर बस यात्रियों को लेकर इटावा के बिधूना में जा रही थी। जैसे ही बस थाना सिरसागंज नेशनल हाईवे पर पहुंची तभी अचानक से ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। मामूली रूप से घायल यात्रियों को इलाज के बाद रवाना कर दिया गया है। बागपत में 2 बड़े भाइयों पर छोटे भाई की हत्या करने का आरोप लगा है। रोडवेज ड्राइवर छोटे भाई की 2 बड़े भाइयों पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। हत्या के पीछे आरोपी भाइयों की शादी न होने को वजह बताया जा रहा है। दोनों बड़े भाइयों की शादी नहीं हुई है, जबकि छोटे भाई की शादी हो गई है। शराब के नशे में दोनों बड़े भाइयों की शादी को लेकर मां से लड़ाई हुई। इस दौरान छोटे भाई ने मां की तरफदारी की तो बड़े भाइयों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। एक भाई सुखवीर, इसकी शादी हुई थी, उसकी डेथ हो गई है। शेष इसके तीनों भाई की शादी नहीं हुई थी। और जो सुखवीर की वाइफ थी रितु, उसकी शादी सबसे छोटे भाई जो मृतक है यशवीर से उनके माँ बाप ने कर दिया था। इसी बात को लेकर के ये लोग आज शराब पी करके झगड़ा किए अपनी माँ से, और जैसे ही वो दिल्ली से लौट के आया, एक भाई ने इसके हाथ को पकड़ लिया